सो आई होप आप सभी काफी अच्छे हो गए और आज सभी का इस सेशन में बहुत वेलकम है। राइट। और मे बी आप सभी ने 3 से 4 दिन ट्रेनिंग लगा चुके होंगे या ये आपका शायद थर्ड या फोर्थ सेशन हो सकता है। राइट। आपने पहले इस सेशन के पहले अंडरस्टैंड किया होगा कि हमें फॉरएवर क्यों करनी चाहिए। देन आप सभी ने अंडरस्टैंड किया होगा हमें फॉरएवर से कैसे कैसे पैसा आ सकता है। मींस लगभग आप अभी तक 3 से 4 सेशन को अटेंड कर चुके हो। राइट है। और ये जो सेशन आपका थर्ड या फोर्थ सेशन होने वाला है, बेसिकली आज इस सेशन का जो टॉपिक रहने वाला है, आज बेसिकली हमारा टॉपिक रहने वाला है ऑब्जेक्शन। राइट। ऑब्जेक्शन मेनली हमारे इस बिजनेस में जितना भी अभी तक आप सभी ने अंडरस्टैंड किया लगभग आपको क्लियर हो चुका होगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड में अभी काफी ऑब्जेक्शन रहते होंगे कि हम इस बिजनेस को क्यों करें, हमारे इस बिजनेस में क्या काम रहने वाला है। तो आज ये जो ट्रेनिंग होने वाली है ज्यादा बड़ी ट्रेनिंग नहीं होगी, क्योंकि देखो मेरा मोटिव आप सभी को कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्लियर करना है। राइट। और मेरी हैबिट भी है कि मैं ज्यादा लंबी ट्रेनिंग भी नहीं करता। राइट। और सिंपल सा शॉर्ट सा 45 मिनट का सेशन होने वाला है। और इस सेशन में अगर आपने एंड तक ये लगाया तो मैं ये शॉर्ट ही दे सकता हूं कि आप 95% जो बिजनेस आपको क्लियर हुआ है, जो कुछ ना कुछ हमारे माइंड पे डाउट्स है, ग्लिच है, जो हमें नहीं क्लियर है, वो आज ही सेशन से आपको क्लियर हो सकते हैं। तो आपने इस सेशन को स्टार्टिंग से एंड तक लगाना है। जैसे अभी हमारे बीच काफी पार्टिसिपेंट ज्वाइन है। राइट। तो सभी ने सेशन को बढ़िया तरीके से लगाना है और एंड तक लगाना है। राइट। तो जस्ट मैं अपनी स्लाइड आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। राइट। फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार आप मेरे को रिप्लाई करेंगे जी, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सभी को? अगर शेयर हो रही है तो एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं। हाँ जी। क्या आप सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, थैंक यू सो मच। काफी फास्टली आप सभी के। ओके जी, ओके। ओके, दैट्स ग्रेट। तो जस्ट 1 मिनट का टाइम दे, हम फिर स्टार्ट करते हैं। ओके जी। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप सभी इस बिजनेस का पार्ट बने हैं, तो मेनली हमारे माइंड में ना ये क्वेश्चंस रहते हैं, सर हमें इस बिजनेस में करना क्या होगा, हमारा काम क्या रहने वाला है। देखो आप सभी ना अभी क्या काम करें, चैट बॉक्स पे और हैंड रेस के ऑप्शन को बंद कर दें। राइट। अभी आप सभी ये ऑप्शंस को बंद कर दें, जो हैंड रेस के ऑप्शन सभी बंद कर दें। राइट। ओके। अभी प्रॉपर आपने फोकस करना है स्लाइड्स पे, प्रॉपर आपने ट्रेनिंग्स पे फोकस करना है। और देखो सबसे पहले ना जो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, शायद आपके माइंड में आया होगा जब आप इनिशियल स्टेज में इस बिजनेस में आए थे, कि व्हाट इज एग्जैक्ट वर्किंग। आपके जो सीनियर ने इस बिजनेस के बारे में आपको इंट्रोड्यूस किया होगा, और आपका सबसे पहले माइंड में ये क्वेश्चन आया था कि सर चलो ठीक है, या मैम सभी चीजें ठीक है, मेरे को बिजनेस भी बढ़िया लगा, मेरे को हर चीज के बारे में जानकर अच्छा लगा, बट मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि अब मेरे को यहाँ पर काम करना क्या होगा। राइट। सबसे ज्यादा माइंड में आने वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्किंग। यस आ रहा है, मे बी अभी तक आपको शायद क्लियर भी कर दिया होगा, बट फिर भी कई लोगों को माइंड में ये अभी भी आ रहा होगा। राइट। तो मैं वो सिंपल सा आपको क्लियर करना चाहूंगा कि इस बिजनेस में तो देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़ा सिंपल सा काम है। और सिंपल सा काम क्या है जो हम डेली बेसिस पे भी करते हैं। राइट। देखो कैटेगरी नंबर 1 में वो लोग आते हैं, सम ऑफ पीपल एडवर्टीज फॉर मनी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई ना कोई चीज के बारे में एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, बट उनको पैसा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूबर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेस एक्सेट्रा। अब यूट्यूबर्स क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो में, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, अब यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, वो अपने यूट्यूब की वीडियो के बीच में किसी ऐप के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं जी, रिकमेंड कर रहे हैं। अब रिकमेंड करने से जो बैक हैंड पे जो कंपनियों के साथ उन्होंने टाई अप किया, तो उन कंपनियों के साथ टाई अप, तो कंपनियां उन्हें पैसा पे कर दी। राइट। देखो 2 रीजन से उनको पैसा आ रहा है। पहला रीजन कि उनका एक टाई अप है एक ब्रांड के साथ। दूसरा रीजन कि उनके पास नेटवर्क है, उनके पास सब्सक्राइबर्स है, सेम एज इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, सेम एज एक्टर। अब वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज को रिकमेंड कर रहे हैं अपने नेटवर्क में, जिससे बैक हैंड पे जिस कंपनी के साथ उनका टाई अप है, वो उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट रेवेन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। बट ये चीजें हम भी करते हैं।
ये चीजें हम भी करते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन भी ये सारी चीजें हम भी करते हैं, राइट। तो कैटेगरी नंबर 2 में वो लोग आते हैं, सम पीपल एडवर्टाइज फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आप सभी, मैं, हम किसी भी चीज की तारीफ करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। अब उस चीज की तारीफ करने से, मान लो सपोज हम मोमोज खा के, खाते हैं जी मोमोज। अब सपोज हम मोमोज खा के आए, अब मोमोज ना हमें बड़े अच्छे लगे, शायद हम कई बार कपड़े भी लेने जाते हैं, वो भी हमें बड़े अच्छे लगते हैं जहां से हम लेके आते हैं, या हम मूवी देख के आते हैं, या रेस्टोरेंट में खाना खा के आते हैं। तो जो चीज हमें अच्छी लगती है, एक ह्यूमन नेचर है, ये हमारे ब्लड में जो चीज हमें अच्छी लगती है ना, हम उसकी एक जेन्युइन तारीफ करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ जी। जितने भी आज हमारे साथ पार्टिसिपेंट ज्वाइन है, आप सभी मेरे को बताओ, करते हैं? अब ये तारीफ करने से क्या आज तक आपने 1 रुपया भी कमाया? हाँ जी, बता सकते हैं अगर कमाया हो, आपके पास आया हो? नहीं। बट फिर भी कहीं ना कहीं इन चीजों को करने से औरों को जरूर प्रॉफिट आ रहा है। जिसके बिजनेस के बारे में आप रिकमेंडेशन कर रहे हो, उसको जरूर प्रॉफिट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मोमोज, जो मोमोज की रेडी रख रहा है, तो उसका बिजनेस तो बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक कपड़ों की शॉप है, राइट। अब आपने कपड़े लिए, रिकमेंड किया, और आपके फ्रेंड रिलेटिव जाके लेके आ जाते हैं। अब आपकी रिकमेंडेशन की से वजह से क्या हुआ, उसका बिजनेस बढ़ा, बट आपको कोई प्रॉफिट नहीं आया। अब ये चीजें हम भी कर रहे हैं, मैं फ्री फंड की सलाह हम भी दे रहे हैं, और सलाह सेलिब्रिटी यूट्यूबर्स भी दे रहे हैं, बट उनको पैसा आ रहा, हमें क्यों नहीं आ रहा? काम तो सेम ही कर रहे हैं, सलाह ही दे रहे हैं। 2 रीजन से नहीं आता। पहला कि आप सलाह दे रहे हो एक लिमिटेड नेटवर्क, दूसरा कि आप एक ब्रांड के साथ कनेक्टेड नहीं है। इन दोनों चीजों का सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। अब फर्स्ट आपका सोल्यूशन जो हो चुका है कि आप अभी एक ब्रांड के साथ कनेक्टेड हो, फॉरएवर, राइट। जैसे आप ट्रेनिंग लगा रहे हो, फॉरएवर इज द ब्रांड ऑल ओवर वर्ल्ड। अब फॉरएवर ब्रांड के साथ आप कनेक्टेड हो। अब साथ के साथ अब आप यहां से अपने लिमिटेड नेटवर्क को कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, वो आपको ट्रेनिंग के थ्रू सिखाया जाता है, क्योंकि आपको पता ही है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, राइट। इन विच कैटेगरी यू वांट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे होगा, अब आप दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आना चाहोगे? पहली कैटेगरी वो है जिसमें सलाह देने का पैसा आ रहा है, दूसरी कैटेगरी वो है जिसमें सलाह देने का कुछ नहीं आ रहा। आप बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए, कैटेगरी नंबर 1 या 2? फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, 1 या 2। काफी मैं मैसेज देख रहा हूँ, सभी के 1 आ रहे कि हमें सलाह देने का पैसा है। तो वो चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। सपोज आप कोई ना कोई अपनी शॉप ओपन कर दिया, अब शॉप ओपन कर ली आपने, तो आपका उस शॉप पे काम क्या होगा? मान लो कपड़ों की शॉप ओपन किया आपने, तो ऑब्वियस सी बात है, आप सुबह शटर ओपन करोगे। शटर ओपन करने के बाद आपका मेन काम क्या रहेगा कि आप दुकान पे बैठोगे। 2 तरह के लोग आ सकते हैं आपकी शॉप पे, पहला वो जो कपड़े खरीदने आएगा, दूसरा वो जो आपके लिए, आपके पास काम के लिए आएगा कि भी अगर कोई काम है तो मेरे को बता। ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। तो जिसको कपड़े चाहिए आप उसको कपड़ों के बारे में बता देते हो, और जिसको जॉब करनी है आप उसको बता देते भी ऐसे ऐसे हमारी शॉप है, और ऐसे ऐसे कपड़े दिखाने हैं, और ये कैटेगरी है हमारे कपड़े, राइट। जिसकी जैसी नीड है आप उसको फुलफिल कर देते हो, और उससे आपको अपना प्रॉफिट मिल जाता है। ऐसा ही होता है कि बिजनेस में, तो सेम एज यहाँ पर करना है, ये आपकी एक ऑनलाइन दुकान है, राइट। जस्ट जस्ट एक राइट। सो यहाँ तक आई होप, जैसे मैं समझा रहा था आपको क्लियर भी हो रहा होगा कि ये आपकी सिर्फ ऑनलाइन दुकान है, और इस ऑनलाइन दुकान को ओपन करने के लिए आपने कोई पैसा नहीं दिया। अब यहाँ पर ना 2 तरह के लोग आपके पास आएंगे। पहले वो जिनको अच्छी सेल चाहिए, तो आपने करना क्या है, उनको प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंड कर देना। और दूसरे वो लोग आएंगे जिनको पैसा कमाना है, तो सिंपल सा उनको आप बिजनेस के बारे में रिकमेंड कर सकते हो, और वहां से आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए। प्रोडक्ट को शेयर करके आप प्रॉफिट कमाओगे, बट बिजनेस को शेयर करके आप बहुत बड़ा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हो, राइट। अब देख सकते हैं इस मीटिंग में काफी लोग जो है, राइट। तो उनको हमने बिजनेस के बारे में बताया, तो सेम ऐसे मैक्सिमम अपने नेटवर्क बिल्ड करने के काम करना है। अब ये कर कैसे सकते हैं? देयर आर 2 वे टू एडवर्टाइज। फर्स्ट वन इज चिंगम मार्केटिंग, सेकंड वन इज मैग्नेटिक मार्केटिंग। अब चिंगम मार्केटिंग होती क्या, वो आपको बताता हूं मैं, जिसमें आप खुद अप्रोचेस कर रहे हो, आपकी तरफ से ज्यादा एफर्ट हो रहे हैं। ये होती है जा जाके लोगों को समझाना, उनको चिपक चिपक के बताना। बट हम जिस तरीके से कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं जी मैग्नेटिक मार्केटिंग, जिसमें क्या होता है कि लोग हमारे पास खुद आते हैं।
वो पूछते हैं कि सर आप काम कैसे कर रहे हैं, कैसे आप पैसे कमा रहे हो, वो आपको सिखाया जाएगा कि आप भी मैग्नेटिक मार्केटिंग के थ्रू किस तरीके से ग्रो कर सकते हो। अब टू गेट अ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ बिजनेस टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड इफ यू हेल्प टू डू दिस सेम यू विल गेट पेड। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप औरों की हेल्प करोगे पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस में, तो आप अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस है विन विन सिचुएशन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर बड़े ब्यूटीफुल तरीके से मैंने दिया है, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करने वाले हैं। यहां तक आई होप आपको क्लियर भी है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर गेटिंग अ जॉब ऑफ 10 to 15K, हाउ मेनी डेज ट्रेनिंग हैव यू डन ईयर्स। अब एक सोच के देखो, हमने 10-15 हजार की जॉब को लेने के लिए कितना टाइम लगाया, राइट, कितनी स्टडीज की, तब जाके हम 10-15 हजार की जॉब को ले पा रहे। अब सोच के देखो, हम सोचते हैं सर ट्रेनिंग कितने दिन लगानी पड़ेगी, आता है जी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है सर ट्रेनिंग कितने दिन लगानी पड़ेगी। मैं इसका आंसर देना चाहूंगा, ट्रेनिंग आपको जब तक लगानी पड़ेगी जब तक आप यहाँ से पैसे कमाना, राइट। तो सेम चीज, ट्रेनिंग प्रॉपरली लगानी है, आप सभी ने अच्छी तरह से ट्रेनिंग का पार्ट बनो और हर एक ट्रेनिंग को इस तरीके से लगाओ जैसे आपने वो पहली बार अटेंड किया, बट आपने इस तरीके से अटेंड करना कि अगर कोई भी आपसे कुछ भी पूछे तो आप उसका आंसर कर सकते, राइट। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। अब माइंड में क्वेश्चन आता है, सर चलो ठीक है हमें रिकमेंडेशन करनी है, बट करेंगे किसको। सिंपल सा आंसर है, फॉर एवर इज फॉर एवरीवन, दी ऑप्शंस आर एंडलेस। फॉर एवर है हर किसी के लिए, ऑप्शन एंडलेस है। लुक एंड फील बेटर, आप प्रोडक्ट को खुद यूज कर सकते हो, उनको शेयर कर सकते हो, आप खुद तो हेल्दी बन सकते हो, औरों को भी हेल्दी बना सकते हो, शेयर प्रोडक्ट कर सकते हो, राइट। और आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, कैसे, औरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करके, औरों की लाइफ में प्रोस्पेरिटी ऐड करके, औरों की लाइफ में एक गुड अपॉर्चुनिटी ऐड करके। तो ये जो ब्लेसिंग्स का बिजनेस है, राइट। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, बट हमें राइट माइंड के सेट के साथ हमें स्टार्ट करना है। अब एक और क्वेश्चन आता है, आई होप आपको ये क्लियर भी हो चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू वी हैव टू सेल दी प्रोडक्ट्स। हाँ जी, आता है जी, कि क्या हमें यहाँ पर प्रोडक्ट्स को बेचना पड़ेगा। सिंपल सा बताना चाहूंगा, दी आंसर इज नो। हमें यहाँ पर कोई भी किसी को भी प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं करना है। अब करना क्या माइंड में, तो चलो ठीक है सर प्रोडक्ट नहीं बेचना, बट करना क्या होगा। देयर आर टू ऑप्शन इन अ बिजनेस और जॉब। अगर कोई भी हम बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि हम प्रोडक्ट्स में डील करते हैं या हम सर्विसेज में डील करते हैं, राइट। अब सिंपल सी बात है, अगर आप प्रोडक्ट्स को बेचोगे देन यू नोन एज अ सेल्समैन, बट अगर आप एक कंसेप्ट को बेच रहे हो, एक अपॉर्चुनिटी को बेच रहे हो, देन यू आर नोन एज अ, सिंपल सी बात है, बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर, राइट। अब आपने डिसाइड करना आपने किस तरीके से काम करना है। नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल भी बताऊंगा आपको, ब्यूटीफुल सा एग्जांपल है। अब सपोज आप एक पेट्रोल पंप आपने बाय किया, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आपने क्या किया, एक पेट्रोल पंप बाय किया और उस पेट्रोल पंप को बाय करने में आपने लगाया 25 से 30 लाख रुपए, राइट। 25-30 लाख रुपए आपने लगा दिया। अब पैसा लगाने के बाद क्या आप उस पेट्रोल पंप पे अकेले हर एक गाड़ी में पेट्रोल को डालोगे, या एक सिस्टम बनाओगे, एक टीम बिल्ड करोगे जिससे आपका काम मल्टीप्लाई है। क्या करोगे जी, चैट बॉक्स में बताइए। क्या आप जो पेट्रोल पंप आपने ओपन किया, या आप उसमें खुद पेट्रोल भरोगे या एक टीम बना के काम करोगे। हाँ जी, अलोन, अगर टीम बिल्ड, टीम बिल्ड, टीम बिल्ड, टीम बिल्ड, ओके जी, सभी का आंसर क्या आ रहा है जी, टीम बिल्ड। अब आपको यहां पर पता चल चुका है कि अगर एक बिजनेस करना है तो टीम चाहिए। एक और एग्जांपल बता देता हूं, मान लो आपने कॉलेज ओपन किया, अब कॉलेज के चेयरमैन हो, तो सिंपल सी बात है हर एक क्लास में जाके आप खुद नहीं पढ़ाओगे, आप एक टीचर्स की टीम को बिल्ड करोगे। आपने एक हॉस्पिटल ओपन किया, तो वहां पर भी एक डॉक्टर्स की टीम होने वाली है। तो सिंपल सी बात है, हर एक बिजनेस को चलने में टीम की नीड होती है। चाहे आप कोई शोरूम ओपन कर रहे हो, वहां पर आप अकेले किसी को कपड़े नहीं दिखाओ, वहां पर एक टीम बिल्ड करोगे। और उस टीम को बिल्ड करने का मौका तब मिलता है जब आप अपने लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देते हो। सेम चीज यहां से भी आपको टटीम बिल्ड करने का मौका मिलता है, जिसे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टीम बिल्ड करके अपना नेटवर्क एक्सपेंड कर सकते हो। एक सिंगल, देखो प्रोडक्ट तो बिकेगा, बिना प्रोडक्ट बिके कोई बिजनेस नहीं चलता, बट वो एक नेटवर्क सिस्टम के थ्रू, वो एक अलोन नहीं होगा, एक नेटवर्क सिस्टम के थ्रू वो सारा काम होने वाला है, जिसको आप प्रॉपरली सीख के करने वाले हैं, राइट। तो हमें यहाँ पर करना क्या है,
खुद प्रोडक्ट बेचने नहीं जाना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बिजनेस एक्सपेंशन करना है, नॉट अ प्रोडक्ट सेलिंग, राइट। तो आई होप आपको इसका भी बड़ा अच्छा आंसर मिल चुका होगा, बट अगर नहीं मिला तो नेक्स्ट स्लाइड पे एग्जांपल आप सभी के सामने है। फॉर एग्जांपल अब वेरका, अमूल सभी जानते हैं, ब्रांड्स हैं, मिल्क के ब्रांड है। अब मिल्क मैन डू वर्क ऑफ 8 to 10 आवर्स एंड कवर 40-50 हाउसेज आ डे। एक दूध वाला है, अब वो बहुत मेहनत करता है। अब आप लोग बोलते हैं ना कि सर अच्छा पैसा, मैं पूछता हूँ काफी लोगों से, जैसे मैं, मेरी टीममेट्स हैं और बहुत सारे न्यू प्रोस्पेक्ट भी आते हैं कि सर हमें अच्छा पैसा कमाना है। मैं पूछता हूँ भाई आप किस तरीके से अच्छा पैसा कमा सकते हो? बोलते हैं भी हार्ड वर्क करके। हार्ड वर्क तो एक मिल्क मैन भी कर रहा है, क्या नहीं कर रहा? क्या रिक्शा वाला हार्ड वर्क नहीं कर रहा? क्या मजदूर हार्ड वर्क नहीं कर रहा? हर एक बंदा हार्ड वर्क कर रहा है, बट फर्क क्या है? आज की सेंचुरी में हार्ड वर्क से काम नहीं चलता, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, राइट। मिल्क मैन मेहनत करता है 8 से 10 घंटे, सुबह जल्दी उठता है, गाय को चारा भी डालता है, दूध निकाल के हर एक घर में जाके दे के भी आता है, करता है जी ऐसा। बट पूरा अकेले मेहनत करता है, बट क्या एक अच्छी लाइफ, अच्छी इनकम तक पहुंच पा रहा है? यस, अच्छा खर्चा पानी चल रहा होगा, बट क्या एक लाइफस्टाइल बिल्ड किया? नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक लिमिटेड एरिया में और लिमिटेड टाइम के लिए ही काम कर पा रहा है। बट वेरका, अमूल सेम दूध दूधिया भी बेच रहा है, मिल्कमैन भी बेच रहा है, सेम दूध। अगर कोई इस ट्रेनिंग में मिल्कमैन है तो माइंड ना करना मेरी बातों को, राइट। बट मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। अब अमूल वेरका हैज, अमूल ने क्या किया? सिंपल दूध दही मक्खन अमूल की कंपनी बेच रही है, सिंपल दूध दही मक्खन एक मिल्कमैन बेच रहा है, मिल्कमैन बल्कि ज्यादा बढ़िया बेच रहा है, फ्रेश भी दे रहा है, बट अमूल की कंपनी पैकेजिंग में दे रही है। बट इनको अच्छा पैसा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कर रहे हैं नेटवर्क पे काम। इन्होंने क्या किया? अपना नेटवर्क बिल्ड किया। अमूल वेरका हैज a 1 lakh dairy booth and every booth is operated by a person who work 8 hour and so it works 8 lakh hour a day and cover whole India। इस लाइन, अब इस लाइन का मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि जैसे एक अमूल की कंपनी ने 1 लाख से ज्यादा डायरी बूथ ओपन किए ऑल ओवर इंडिया। हर एक बूथ पे एक पर्सन बैठा है, 8 घंटे काम कर रहा है, तो एक दिन में अमूल की कंपनी का काम हो गया 8 घंटे। बट एक मिल्क मैन का कितना हुआ? 8 से 10 घंटे। तो यही तो फर्क है, टाइम लीवरेज कर रहा है, राइट। टाइम लीवरेज करके इन्होंने अपने सिस्टम को बिल्ड किया, सिस्टम इनको पैसा दे रहा है, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा नेटवर्क की पावर क्या है। अब फिर एक और क्वेश्चन आता है माइंड में। आज मैं एक टीममेट से बात कर रहा था, तो उसको मैंने ये क्लियर किया था वर्बली ओवर द फोन, राइट। तो ये क्वेश्चन आता है, इज देयर एनी इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट लगेगी क्या? देखो, इन्वेस्टमेंट वो चीज होती है, आप पढ़ भी सकते हो, इन्वेस्टमेंट इज व्हेन वी गिव अ लंपस अमाउंट टू रियल एस्टेट शेयर एक्सेट्रा, हैव अ नो गारंटी ऑफ रिटर्न। इन्वेस्टमेंट तब होती है जब हमने पैसा लगा दिया, बट कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसा वापसी आएगा या नहीं आएगा, दैट इज नोन एज योर इन्वेस्टमेंट। बट इस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर से। जस्ट आपने क्या करना होता है, देखो हम सभी, अब आप सच बताना, अगर आप सभी ईमानदार और ऑनेस्ट हो तो एक बार चैट बॉक्स में मेरे को रिप्लाई करें कि आप शैम्पू, कंडीशनर, सोप यूज करते हो, राइट। जो आप अपने डेली यूज में शैम्पू यूज करते हैं, कंडीशनर्स यूज करते हैं, या हम फेस वॉश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, हम यूज करते हैं, तो क्या वो आपकी इन्वेस्टमेंट है? हाँ जी, क्या? हाँ जी, सभी बताओ। हाँ जी, यस। नो सर, इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो जस्ट आप जो प्रोडक्ट बाहर मार्केट से यूज कर रहे हो ना, अब वहां से यूज कर रहे हो, obvious सी बात है, मैं अगर मना भी करूँ भी नहीं यूज करना, तो आप क्या रुकोगे? नहीं रुकोगे। जब यूज ही करना है, अब यूज करे बिना आप रुक नहीं सकते, क्योंकि आपकी वो नीड है, सिंपल सी बात है। अब यूज भी कर रहे हो, मानते कोई थोड़ा सा प्राइस उनका कम भी होगा और क्वालिटी में भी थोड़ा कम हो गए, बट जस्ट आप इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करते हो? जो प्रोडक्ट आप मार्केट से यूज कर रहे थे, जस्ट आपने अपने ब्रांड को चेंज किया, नथिंग एल्स। आपने कुछ नया नहीं किया, जस्ट आपने जो प्रोडक्ट आप ऑलरेडी यूज कर रहे थे, आपने अपने ब्रांड को स्विच किया है फॉरएवर में। जो पैसा आप बाहर दे रहे थे, वो पैसा आपने जस्ट स्विच किया फॉरएवर में, जिससे आपका काम स्टार्ट हो, जिससे आप अच्छी इनकम कमाना स्टार्ट कर रहे हैं।
पैसा तो आप वहां पे भी दे रहे थे, बट क्या उस उन प्रोडक्ट को आप किसी को शेयर करके पैसा कमा रहे थे? क्या आप एक इनकम का सोर्स बिल्ड कर रहे थे? दी आंसर इज बिग नो। सेम चीजें हम फॉरएवर में आके करते हैं, कुछ नया नहीं करते। वी यूज हाउस होल्ड प्रोडक्ट फॉर एवरी मंथ, फॉर एग्जाम्पल शैम्पू, सोप, कंडीशनर, क्रीम एक्सेट्रा। अब आप सभी बताओ, क्या ये हमारी इन्वेस्टमेंट है जी? हाँ जी, चैट बॉक्स में आप सभी यस या नो लिख सकते हैं। जो हम शैम्पू कंडीशनर यूज कर रहे हैं, क्या वो हमारी इन्वेस्टमेंट है? मैक्सिमम आ रहा है जी नो। तो जो चीजें अगर हम यूज ही कर रहे हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो सेम है जब हम फॉरएवर से प्रोडक्ट अपनी हेल्थ के लिए यूज कर रहे हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट कहते हैं फिर। दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। फॉरएवर इज नॉट इन्वेस्टमेंट प्लान, फॉरएवर इज जस्ट एक्सपेंडिचर प्लान। यहाँ पर आप शॉपिंग करके काम स्टार्ट, शॉपिंग तो आप बाहर भी करते हो, सेम शॉपिंग अगर यहाँ से करके आपका काम स्टार्ट हो रहा है, इनकम आ रही है, तो ऑब्वियस बात हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, राइट। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। अब माइंड में क्वेश्चन, चलो ठीक है सर, आपकी बात पे एग्री है, आप सभी एग्री भी हो चुके होंगे मेरी बात पे। अब एग्री होने का एक मैं रीजन देना चाहूंगा आपको, व्हाई टू यूज प्रोडक्ट पॉलिसी बाय फॉरएवर। अब फॉरएवर की पॉलिसी में बोला जाता है प्रोडक्ट यूज करके आपका काम स्टार्ट है, क्यों यूज करना जरूरी, ये अंडरस्टैंड करते हैं। अब आप सभी से ना एक मैं फास्टली एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, फटाफट से आप सभी अपना चैट बॉक्स ओपन करो, राइट। चैट बॉक्स ओपन करो। अब मेरे को ये बताओ, आप सभी करंट में कौन कौन सा मोबाइल फोन यूज कर रहे हो? हाँ जी, करंट में कौन कौन सा मोबाइल फोन यूज कर रहे हो? ओप्पो, वीवो, सैमसंग, सैमसंग, आईफोन, एम आई, आईफोन, वीवो, पोको, रेडमी, एम आई, ओप्पो, इन्फिनिक्स, मीन्स अलग अलग ब्रांड के आप सभी फोन यूज कर रहे हैं। बट अगर मैं आप सभी को, ज्यादातर एंड्रॉइड यूजर है हमारे पीछे, राइट, ज्यादातर एंड्रॉइड यूजर है। बट अगर मैं आप सभी से पूछूं, क्या आप सभी मेरे को आईफोन 13 प्रो मैक्स के फीचर्स बता सकते हो? हाँ जी, क्या आप मेरे को आईफोन 13 प्रो मैक्स के बारे में डिटेल्स बता सकते हो? नो 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 नो, नहीं, नहीं बता सकते। बट अगर मैं आपसे पूछूं, जो आप अभी अपने मोबाइल फोन को यूज कर रहे हो, क्या आप उसके बारे में बता सकते हो? करंट में जो यूज कर रहे हो उसके बारे में बता सकते हो आप सभी? यस 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 यस। व्हाई? बिकॉज आपने उसको एक्सपीरियंस किया है, आपके अंदर उसके रिलेटेड एक्सपीरियंस और नॉलेज है, तो आप किसी को भी विद कॉन्फिडेंस अपना एक्सपीरियंस को डिलीवर कर सकते हो। कर सकते हैं जी, राइट, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है। अब एक्सपीरियंस, ये बिजनेस इज नॉट अ प्रोडक्ट सेलिंग, ये बिजनेस किस चीज का है? अपने एक्सपीरियंस को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, राइट। अब फीलिंग्स कैसे आएगी? जब हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे। अब यहाँ पर पढ़ सकते हैं, व्हेन वी हैव यूज एनी प्रोडक्ट वी नो बेटर, हम उस चीज को ज्यादा अच्छी तरह से जान लेते हैं। वी शेयर ऑटोमेटिकली विद द कॉन्फिडेंस, हम उस चीज को कॉन्फिडेंस के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड रिजल्ट, राइट, फॉर एग्जाम्पल आई यूज सैमसंग, कैन आई एक्सप्लेन द फीचर एंड एक्सपीरियंस ऑफ आईफोन? दैट इज नॉट पॉसिबल। जो चीज हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम उस चीज के बारे में कैसे बता सकते हैं? तो इसीलिए फॉरएवर बोलती है, फर्स्ट यूज एंड देन शेयर। दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस, दिस इज द शेयर ऑफ योर एक्सपीरियंस, शेयरिंग ऑफ योर फीलिंग रिगार्डिंग फॉरएवर प्रोडक्ट्स, राइट। वो कैसे हो? जब आप इन चीजों को खुद एक्सपीरियंस करोगे, यूज करोगे, राइट। आई होप ये चीजें क्लियर होगी होगी। हाँ जी, यहाँ तक आप सभी को समझ आया? क्लियर हुआ तो मेरे को एक बार चैट बॉक्स में, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अगर आपको क्लियर हो चुका है, दैट्स वेरी गुड। ओके, यस, ओके। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, माइंड में क्वेश्चन आता है, सर इज इट चेन सिस्टम? आता है जी, माइंड में आता है, सर इज इट अ चेन सिस्टम? फर्स्ट, चेन इज योर रॉन्ग वर्ड, इट्स अ नेटवर्क, राइट। हमें जो यहाँ पर बनाने का मौका मिलता है वो नेटवर्क बनाने का मौका है, चेन इज रॉन्ग वर्ड। अब हम बहुत सारी लार्जेस्ट चेन सिस्टम ऑफ फूड एंड सोशल नेटवर्किंग, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, हम इनका ऑलरेडी पार्ट हैं। अब चेन सिस्टम का आपको क्लियर करता हूँ, राइट। एक चैनल सिस्टम होता है। अब जैसे आप सभी हो, अब आप कोई ना कोई ब्रांड का मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, अब कोई ना कोई ब्रांड का आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, वो आपके पास क्या डायरेक्टली फैक्ट्री से लेके आए हो?
क्या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लेके आए हो? नहीं लेके आए ना। तो वो कैसे आया? एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू आया। प्रोडक्ट बना कंपनी में, देन वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, देन वो होलसेलर के पास गया, देन वो रिटेलर के पास गया, देन आपने उसको बाय किया। ये भी तो चेन सिस्टम ही है। व्हाट इज दिस? बट यहां पर हमें लगता है ये चेन सिस्टम। चेन इज रॉन्ग वर्ड, राइट? चेन क्या होती है? मीन्स दो लोगों के नीचे दो को जोड़ना, एक माला की तरह डिजाइनिंग करना। बट फॉरएवर इज नॉट चेन प्लान, इट्स अ नेटवर्क बिल्डिंग सिस्टम। ये जो बिजनेस बिल्ड होता है ना, एक पेड़ की तरह होता है। पहले आप अकेले होते हो, फिर धीरे धीरे आप ग्रोथ करते हो और आपकी बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारा नेटवर्क बड़ा होना स्टार्ट होता है, राइट? अब बहुत सारे नेटवर्क का पार्ट आप ऑलरेडी, हर एक जगह जिस भी नेटवर्क का पार्ट है आपका पैसा जा रहा है। आप कहीं से कपड़े लेके आ रहे हो तो आप उस शॉप वाले के नेटवर्क का पार्ट है। आप कोई मोबाइल, किसी भी कंपनी का मोबाइल फोन यूज कर रहे हो तो आप उस मोबाइल फोन की कंपनी के नेटवर्क का पार्ट हो, राइट? आप कहीं से भी, किसी भी शॉप से आप कुछ भी ग्रोसरी लेके आ रहे हो तो आप उस ग्रोसरी वाले के नेटवर्क का पार्ट हो। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप कॉलेज के ओनर के नेटवर्क का पार्ट हो। मैं जहां भी आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी की सिम यूज कर रहे हो, जियो की सिम यूज कर रहे हो, एयरटेल, आइडिया, जो भी सिम यूज कर रहे हो आप, तो आप उन सभी के नेटवर्क का पार्ट हो। आप रिचार्ज करवाते हो, उनको पैसा दे रहे हो। मैं जहां भी आप किसी ना किसी के नेटवर्क का पार्ट हो, वो आपसे पैसे निकलवा रहा है। बट क्या आपका नेटवर्क है जहां से आपको पैसा आ रहा है? नहीं। जिनका नेटवर्क है वो अच्छा पैसा कमा रहा है। एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को चेक कर लो, उसके पास नेटवर्क है, उसका सब्सक्राइबर। एक यूट्यूबर को चेक कर लो, उसके पास जो सॉरी उसके पास जो सब्सक्राइबर है वो क्या है? जिसका नेटवर्क, राइट? इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के पास जो फॉलोवर है उसका नेटवर्क है। अब उस नेटवर्क को वो यूज कर सकता है इनकम को जनरेट करने, प्रॉफिट को जनरेट करने, राइट? तो ये नेटवर्क बनाने का आपको मौका मिल जाता है, राइट? अब व्हाट इज द नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही सुलझा हुआ बिजनेस है। यहाँ पर हमें सिर्फ सिस्टम को समझना है। जो सारा काम हम किसी अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने में लगता है वो एक नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी कंपनी कर देती है, राइट? इट इज अ प्रीसेट इंडस्ट्री ऑफ 21st सेंचुरी। इट्स अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग बिजनेस। ये बड़ा स्मार्ट तरीका है बिजनेस को करने का, राइट? बड़ा इजी तरीका है और बहुत बढ़िया तरीके से आप इस सिस्टम को बिल्ड भी कर सकते हो। बट आपको करना क्या है? जस्ट यू नीड टू फॉलो द सिस्टम। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिस्टम को फॉलो करना, अंडरस्टैंड करना, नथिंग एल्स। बस सिस्टम को फॉलो करना है। प्रोडक्ट कंपनी ने बना दिया, लीगल रिक्वायरमेंट कंपनी ने फुलफिल कर दी, ट्रेनिंग्स कंपनी दे रही है। जस्ट आपने क्या करना है? इन प्रोडक्ट को यूज करना है, यूज करके बेनिफिट को शेयर करना है। दो ही विजन है कंपनी के। पहला, हर एक घर के अंदर अच्छी सेहत जा सके और हर एक घर के अंदर एक अच्छा इनकम सोर्स जा सके। विजन कंपनी का है। जब आप कंपनी के विजन को अपने लेवल से वायरल करते हो तो कंपनी आपको उस बेसिस पे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देती है, बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको शेयर देती है, राइट? जो पैसा आपको कहीं किसी सेलिब्रिटी को देना था कंपनी, वो सारा का सारा 70% से ज्यादा पैसा कंपनी आपको ही देती है। मैं जैसे इस बिजनेस में एज अ फॉरएवर बिजनेस ओनर वर्क कर रहा हूँ, आप सभी में भी कस्टमर हो गए, कोई एएस भी होगा, तो आप सभी भी इस बिजनेस को एक बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। बट यू नीड टू जस्ट फॉलो द सिस्टम। बस आपने सिस्टम फॉलो करना है, नथिंग एल्स। बस उस सिस्टम को डुप्लीकेट करना आपने सीखना है, राइट? सो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हाउ मच टाइम आई हैव टू डू इट, ये भी एक डाउट चलता है माइंड में कि हमें टाइम कितना देना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर स्टूडेंट हो, जॉब प्रोफेशन में पार्ट टाइम कर सकते हो, राइट? और कभी भी अपनी किसी भी काम को अपने आप पर इतना हावी ना होने दो कि अगर आपको एक लाखों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी मिले, अपना सिस्टम बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप उसको मिस आउट करो। यहाँ पर एक वर्डिंग लिखी हुई है, नेवर लेट अ जॉब स्टॉप यू फ्रॉम अ स्टार्टिंग और अ बिल्डिंग अ बिजनेस, बिल्ड योर ओन एम्पायर। किसी और के एम्पायर पे कितना दिन खड़े रहो पाओगे? समझ रहे हो? कोई ना कोई फिर आपको बोलना नहीं चाहिए, धक्का देके या लात मार के भगा देते हैं, राइट? तो आप अपना एम्पायर बिल्ड करो। वो एम्पायर बिल्ड करने में यस टाइम लगेगा, बट एक ऐसा एम्पायर बिल्ड आप कर सकते हो इस बिजनेस से। मैं ये शॉर्टी के साथ कह सकता हूँ, इस बिजनेस से आप ऐसा एम्पायर बिल्ड कर सकते हो कि आप इस बिजनेस से, आप चाहे अच्छा सिंगर बनना चाहते हो, कहीं कुछ भी करना चाहते हो, किसी भी फील्ड में ग्रो होना चाहते हो, फर्स्ट आप यहाँ पर ग्रो हो जाओ, आप ऑटोमेटिकली अलग अलग अपने पैशन, जो जो आपकी पैशन है उसमें भी आप ग्रो कर सकते हो, राइट? देन
एक और क्वेश्चन आता है हमारे जो मैक्सिमम जो न्यू पार्टिसिपेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है, आई हैव डन इट बिफोर बट देयर इज नो रिजल्ट। यस, आप बोलते हो जी मेरे पेरेंट्स ने किया है, मेरी मम्मी जी ने किया था पहले ऐसा बिजनेस ऑनलाइन, यहाँ तो टीम बनानी होती है, ये करना होता है, प्रोडक्ट को रिकमेंड करना होता है, यूज करना होता है, मेरे चाचा जी ने किया था उनका कुछ नहीं बना, ऐसे बहुत सारे डेली बेसिस पे। बट हमें पता है कि इन चीजों को कैसे हैंडल करना। देखो, आइदर यू ट्राई और यू डू इट, सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल एक से क्लियर करना चाहूंगा। मान लो आपने डिसीजन बनाया कि मैं अब जिम जाऊंगा, अपनी बॉडी बनाऊंगा, जॉन अब्राहम जैसी बॉडी बना लूंगा। आप एक दिन जिम गए, मोटिवेशन आई, यस करेंगे, एक हफ्ता पूरा अच्छी तरह जिम गए, बट एक हफ्ते के बाद आपको दिख रहा भाई कुछ फर्क तो लगा ही नहीं। फिर आपने सोचा चलो कोई ना लगेगा, फिर गए नेक्स्ट वीक, फिर देखे यार कुछ फर्क नहीं लग रहा, और फिर थर्ड वीक आते आते आप सोच रहे हो आप कभी जा रहे हो कभी नहीं जा रहे हो, और एंड ऑफ द मंथ आपने जाना ही बंद कर दिया। अब इसमें वो पर्सन बोलता भी मेरी तो बॉडी नहीं बनी, एक महीना में गया। अब आप सभी बताओ, उसकी बॉडी नहीं बनी, क्या वो जिम वाले की गलती, क्या वो उससे ट्रेनर की गलती है कि उसकी बॉडी नहीं बनी, क्या वहां पर जो डंबल मशीन्स वगैरह थी उसकी गलती है कि उसकी बॉडी नहीं बनी? अब आप सभी बताओ किसकी गलती है कि उसकी बॉडी नहीं बनी? जिम की गलती है, ट्रेनर की गलती है, किसकी गलती है? खुद की, खुद की गलती है। तो सेम एज इट इज इस बिजनेस को भी काफी लोग स्टार्ट करते हैं, बट कुछ ऐसे लोग ही कामयाब हो पाते हैं जिनके अंदर एक सक्सेस के लिए तड़प होती है, हंगर होती है, वही इस बिजनेस में बढ़िया कामयाब हो पाते हैं। समझ रहे हो? तो आइदर यू ट्राई, देखो किसी चीज को हम ट्राई करेंगे, करके देखते हैं, चलो ठीक होगा ठीक है, वरना क्यों। अगर ऐसे माइंडसेट से काम करोगे नहीं हो। बट इन चाइल्डहुड आप चेक करो, एक क्लास में चेक करना, 12th क्लास है सपोज, उसमें सेम टीचर पढ़ाता है 12th क्लास में। अब काफी बच्चे एवरेज होते हैं, काफी बच्चे पास आउट हो जाते हैं, काफी बच्चे टॉपर भी आते हैं, अब जो कुछ फेल भी हो जाते हैं। अगर फेलियर से सलाह लोगे वो तो ये बोले भाई बड़ी मुश्किल है, अगर एक टॉपर से सलाह लोगे बड़ा इजी, ऐसे ऐसे कर, ये पढ़ हो जाएगा। तो हमें डिसाइड करना कि हमें सलाह किन से लेनी है। For example, in childhood, our parents used to teach us to sit with the topper instead of a failure. So there are two type of people, failed and successful in each and every field. हर एक फील्ड में सक्सेसफुल लोग भी मिलेंगे आपको और फेलियर भी मिलेंगे। अब आपने डिसाइड करना आपने बनना क्या है। कभी भी बैड एक्सपीरियंस को अपने आप पर हावी ना होने दो, राइट? बैड एक्सपीरियंस आते हैं क्योंकि जो लोग फेलियर हो गए वो बैड एक्सपीरियंस फैलाते हैं, राइट? एक कॉलेज में बहुत सारे लोग सेम, अभी जैसे एग्जाम था नियर बाय, आज ही एग्जाम था, गवर्नमेंट एग्जाम था, तो उस एग्जाम में काफी सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, बट क्या सभी पास हो जाएंगे? क्या सभी क्वालिफाई हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। कुछ ही लोग सक्सेसफुल होने वाले। तो यहाँ पर भी वही लोग सक्सेसफुल हो गए जो डेडिकेटेड हो गए, जो हार्ड वर्किंग के साथ काम करें, जो पैशनेट हो गए अपनी सक्सेस के लिए, राइट? सो देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आता है, ओनली पीपल एट टॉप मेक्स मनी। ये बिल्कुल सही बात है अगर आपके माइंड में आ रहा है, बट ये है कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इन फॉरएवर यू कैन क्रॉस योर अप्लायंस इनकम वी डील इन अ डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली मार्केट। अब अगर मैं बात करूं, फॉरएवर में हम अपनी अपलाइन की इनकम को भी क्रॉस कर सकते हैं, अगर आपको ना पता हो तो, बिकॉज वी हैव अ कल्चर ऑफ हेल्पिंग ईच अदर एंड मेकिंग आवर डाउन बेटर देन अदर। अब एक एग्जांपल देख सकते हो, अगर एक बॉस अपनी फरारी गाड़ी में आ रहा है, राइट, या लैम्बोर्गिनी गाड़ी में आ रहा है, राइट, अब उसके एम्प्लॉय उसको चीयर अप कर रहे हो, वाओ सर अमेजिंग का, तो वो सर क्या बोलेगा, इस साल और मेहनत कर दो, मैं नेक्स्ट ईयर एक और लेके आ जाऊँ। बट इस बिजनेस में ये बोला जाता है, अगर आपके अपलाइन गाड़ी लेके आया ना, कोई अचीवमेंट की उन्होंने, राइट, तो वो ये बोलेंगे कि आप भी कर सकते, आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कल्चर है, राइट? एक और क्वेश्चन, यहां तक क्लियर हो रहा है? अब एक और क्वेश्चन आता है माइंड में, सर कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आर टू मच, प्रोडक्ट आर कॉस्टली, कांट अफोर्ड, ये भी क्वेश्चन आता है जी। आज आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं यहाँ पर। अब इन क्वेश्चन के आंसर आप नोट कर लेना, आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएगी और कल से आप अपना स्टार्टअप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मेन है, राइट? अब देखो, आप सभी बोलते हैं ना सर फॉरएवर में प्रोडक्ट मार्केट के लेवल से कॉस्टली है। मैं बोलता हूँ कॉस्टली है क्योंकि क्वालिटी हम डील करें, इन क्वालिटी, वी आर डीलिंग इन क्वालिटी, राइट? सेम एज अगर मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सभी फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई करना,
मैं आप सभी को, जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे बीच ज्वाइन है, दो ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन ये कि आप एक साइड नैनो गाड़ी का बिजनेस कर सकते हो, दूसरी साइड आप बीएमडब्ल्यू गाड़ी का बिजनेस कर सकते हो, और दोनों बिजनेस की आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिली है। बीएमडब्ल्यू गाड़ी की एजेंसी में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री में, नैनो गाड़ी की भी एजेंसी में फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब आप खुद बताना, अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो किस गाड़ी का बिजनेस करके आप अच्छा पैसा कमाओगे, सच बताना। बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू कार बिजनेस, बीएमडब्ल्यू कार बिजनेस, बीएमडब्ल्यू कार बिजनेस, सभी के आंसर क्या रहे? बीएमडब्ल्यू। बट बीएमडब्ल्यू तो महंगी है। हाँ जी, बीएमडब्ल्यू महंगी है, माइंड में आता है ना। तो अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो महंगे प्रोडक्ट का बिजनेस करके ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। सस्ते प्रोडक्ट का बिजनेस करोगे, मान लो सपोज अगर आपको 1 से 1.5 लाख का प्रॉफिट निकालना है, तो कम से कम अगर नैनो की बात करो तो आपको 10 नैनो बेचनी पड़ेगी, तब जाके आप अपना वो प्रॉफिट निकाल पाओ। बट 10 नैनो बेचने के लिए 100 लोगों से बात करनी पड़ेगी, एफर्ट ज्यादा लगे, मेहनत ज्यादा लगने वाली है। बट अगर एक बीएमडब्ल्यू बेचनी है और उतना ही ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं जितनी 10 नैनो ना बिके, बिकने के बाद भी ना है, उतना ही बीएमडब्ल्यू बेच के आ सकता है। कैसे? 10 लोगों से बात करें, बढ़िया है, कम लोगों से बात करी, एफर्ट कम लगे, सक्सेस जल्दी मिलेगी, और एक पर्सन ने बीएमडब्ल्यू बाय के हमारा सारा कवर अप। तो हमेशा अगर मैं बात करूं, हमें एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की क्वालिटी चीजों का बिजनेस करके अच्छा पैसा आ सकता है। सेम चीज अगर मैं एक एग्जांपल बात करूं, वो एग्जांपल क्या होने वाला है? यस, व्हाई बीएमडब्ल्यू? बिकॉज कमीशन ऑन बीएमडब्ल्यू कार आर मोर एंड लेस ऑन नैनो। क्योंकि नैनो गाड़ी पे कमीशन कम है, बीएमडब्ल्यू गाड़ी पे ज्यादा है। इसी तरीके से मान लो फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल है, उसका अगर मैं बात करूं प्राइस, अभी तो ये पुरानी साइड है, मे बी थोड़ा टाइम पुरानी है, अभी जो मीन्स मान लेते हैं एग्जांपल 2000, राइट, और सेम एस्टिन मार्केट में 250 का भी मिल रहा है। आपका प्रोस्पेक्टिव भी रखना पड़ता है। बट डिफरेंस क्या है? बट एलोवेरा जेल है 99.7% एलोवेरा। फॉरएवर जिसमें डील कर रही है वो जेल में डील कर रही है, नॉट इन जूस। बट सपोज कोई ब्रांड है, अलग अलग ब्रांड है, वो सिर्फ और सिर्फ 0.4% एलोवेरा दे रहा है, 96% वो दे रहा है वाटर। समझ रहे हो? तो अगर 100% एलोवेरा चाहिए तो हमें अप्रोक्सीमेटली कॉस्टिंग पड़ जाती है मार्केट की, वो पड़ जाती है 2500 से अब। तब फॉरएवर का महंगा है या मार्केट? ये आप अंडरस्टैंड करो। इफ पतंजलि वांट टू मेक 100% aloe vera, it will be more than 2000 rupees. So we have a quality. Aloe vera gel forever have a quality, not a quantity, right? तो ये चीजें आप बेसिक अंडरस्टैंड हो चुकी होगी आपको, मे बी आप सभी के सारे डाउट लगभग क्लियर हो चुके हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन आता है, प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन Amazon, तो ये आपको मैं बताना चाहूंगा, कभी भी प्रोडक्ट्स को अगर आप बाय करना चाहते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, Amazon, फ्लिपकार्ट, कोई भी ई कॉमर्स का यूज ना करे, क्योंकि ये कंपनी की रिस्ट्रिक्शंस में है, राइट? कंपनी इसको अलो नहीं करती। Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट लिस्टेड आपको दिखते हैं और कम प्राइस पे दिखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और वो कोई ना कहीं, देखो फॉरएवर में अच्छे लोग भी हैं जो एथिकल तरीके से काम कर रहे हैं, कुछ अनएथिकल तरीके से भी काम कर रहे हैं, राइट? और ये प्रोडक्ट नियर बाय जो एक्सपायर होते हैं, नियर बाय डैमेज होते हैं, तो आप अगर बाय करना है, फॉरएवर की ऑफिशियल साइट आपके पास है, वहां से आप यूज करो, राइट? जिससे आप अपने आप को एक सेफ प्रोडक्ट के साथ डील भी कर सको और अपना बिजनेस बिल्ड करो। कभी भी अगर आप ई कॉमर्स की साइट से जाके बाय करने का सोचते होगे ना, तो भूल के भी मत करना, क्योंकि आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर लोगे। सस्ते आप देखोगे प्राइस कम है तो यहीं से कर लेते हैं, कोई फायदा नहीं होगा आपके बिजनेस में, तो कोई फायदा ही नहीं होगा, सेहत को भी नुकसान कर लोगे, राइट? क्योंकि कंपनी सिंपल सा बोल देती है प्रोडक्ट यूज करना है तो ऑफिशियल साइट से यूज करो। The official online shopping site located at www.foreverliving.com, selling product online, राइट? ये सारी चीजें हैं सेलिंग ऑनलाइन। अब ये पढ़ सकते हैं, एन एबीओ फॉरएवर बिजनेस ओनर इज अ प्रोहिबिट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन द सेल्स ऑफ अ फॉरएवर प्रोडक्ट यूजिंग एन इंटरनेट बेस्ड चैनल अदर देन कंपनी प्रोवाइडेड वेबसाइट ऑफ एलोस्टर थ्रू foreverliving.com, राइट? सो ये सारी कंपनी की पॉलिसीज में लिखा है। तो हमेशा अगर प्रोडक्ट बाय करना, आप अपनी पर्सनल आईडी से बाय करें, ताकि आप वहां से अपना
प्रॉफिट और बेनिफिट को इंक्रीज आप कर सके, अपने चीजें अपने पॉइंट्स को इंक्रीज कर सके, राइट। सो आई होप आज की ट्रेनिंग आपको काफी बढ़िया लगी होगी। मेनली बोले जो हमारे की पॉइंट्स डाउट क्वेश्चन होते वो भी आपके माइंड में दो क्लियर हो चुके होंगे। बट अगर एनी अदर ऑब्जेक्शन आई जस्ट कीप काइंडली आस्क मी। अगर कोई आपके माइंड में अभी डाउट है, क्वेश्चन है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सभी अपने जो सीनियर्स है, जो आपके अपलाइंस है, जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, राइट। तो आई होप आज की ट्रेनिंग में आपको काफी बढ़िया नॉलेज मिली होगी, राइट। और अगर आपके कोई भी डाउट क्वेश्चन है, मैं आप सभी को ना अपना इंस्टाग्राम हैंडल प्रोवाइड कर देता हूं, राइट। तो आप सभी को मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल भी प्रोवाइड कर देता हूं।